नमस्कार, आप देख रहे हैं द एम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। सोनल कुमार हमारे साथ अभी जो मेहमान जुड़े हुए हैं, ये कोई खास व्यक्ति, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही खास व्यक्ति है। हमेशा समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, हमेशा समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम करते हैं, हमेशा युवा पीढ़ी को दर बदर से भटकने से प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मतलब कि समझिए कि एक सामाजिक तौर पर एक व्यक्ति को जो करना चाहिए वो सोनल जी करते हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। बातचीत करने से पहले इनके बारे में दो चार चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है ये लड़का। जो व्यक्ति गरीब तबके से है, जो आर्थिक रूप से तंगी से है, जो किसी भी समस्या से जूझ रहा है, जो किसी भी परेशानी से जूझ रहा है, उस व्यक्ति की मदद करने के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है ये सोनल। और मैं सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ, रास्ते फिरते चलते मुसाफिरों को मंजिल तक पहुँचाता है। और हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी जाति, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म ये व्यक्ति नहीं देखता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्देशानुसार ये व्यक्ति अपने जो है कि जीवन चक्र को चला रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं जो है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं, जहां पर कि हिंदू मुस्लिम दोनों भाई मिलकर आपस में भाईचारे की बात करे, ना कि नफरत की बात करे। उसी के लक्ष्य कदम पर चलने वाला ये व्यक्ति कौन है, इनसे आइए जानने की कोशिश करते हैं। और मैं बता दूं, इनकी एक खास बात क्या है कि ये लिखते भी बहुत अच्छा हैं, यानी कि ये लेखक भी बहुत अच्छा है। ऐसी चीज़ें, ऐसा आवाज़, इनके दर्द, जो है कि दर्द इतना है इसके आवाज़ में, इसकी लेखिका जो है कि इतनी उच्चतम है कि आप भी अगर सुनिएगा तो आप भी कहिएगा नहीं, कोई लड़का आया है समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए, कोई लड़का मेहनत कर रहा है तो उस लड़का को सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपका स्वागत है सर द एम न्यूज़ पर। थैंक यू फॉर अंकित मिश्रा जो है द एम न्यूज़ के प्रोप्राइटर हैं। मेरे बारे में इतना कुछ जान रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और सर, आपका पहला सवाल मेरे लिए क्या है और ये मैं नहीं जानता हूँ। मेरा पहला सवाल है सोनल जी, आइए सीधा सवाल पे आते हैं। हिंदू मुस्लिम, जिस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम के कट्टरपंथियों के तरह चल रही है, पॉलिटिक्स हो रही है हिंदू मुस्लिम पर, तरह तरह की रोज़ टिप्पणियाँ आ रही है, तो हिंदू मुस्लिम यानी कि जानी दुश्मन बना दिया गया है हिंदू मुस्लिम को पॉलिटिशियन पावर के द्वारा। तो इस पर आपके क्या विचार है? मेरा इस पर यही विचार है कि कभी भी किसी को गलत जज मत कीजिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी जाति से बिलोंग करता हो सकता है कोई सिख, कोई मुस्लिम आपको अच्छा साथ दे दे बाहर में कहीं पर। ये मेरा नेतृत्व है, मेरा ये सोच है। लेकिन यहाँ पर के बहुत सारे विचारधारा आदमियों की है जो कि गलत है। मैं वहीं गलत अवधारणाओं को सुधारना चाहता हूँ। समाज में एक अच्छी प्रेरणादायक वीडियो बनाता हूं या फिर उनको चैनल पे मैं अपने प्रमोट करता हूं। मेरा चैनल अभी है सोनल मेडिको के नाम से। मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय गीता ज्ञान पाठशाला ओम शांति से भी मैं हूं। वहां पे मुझे ये सब चीज़ सिखाई जाती है। मेरी बहुत अच्छी गुरुजी है, एक गुरुजी है, उनका नाम मैं लूँगा, मुकुट दीदी है, पूर्णिया में उनका सेंटर है ओम शांति का। मैं उनसे बहुत अच्छा शिक्षा लेता हूँ और एकदम शांत स्वभाव से अच्छे से बात करता हूँ किसी से भी। और वही देखिए कि आदमी मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो ही मैं उनको आपके मंजिल तक लेके जाता हूँ। जो ट्रस्ट नहीं करेंगे मैं उनके साथ जाता भी नहीं हूँ, और जो विश्वास नहीं करते। हिंदू मुस्लिम के एकता के लिए क्या कहेंगे सोनल जी आप? मैं इसके लिए एक अपना जो है काम कर रहा हूँ। मैं एक सोच रहा हूँ कला भवन पूर्णिया में इसके मुकुट दीदी से बात हुई है कि और आपका न्यूज़ 24 वाले से बात हुई है कि सर्व जातीय सम्मेलन एक प्रोग्राम मेरा करने का ये है, उसके लिए सपोर्ट भी हो रहा है। और मैं मुकुट दीदी के थ्रू ही मैं कला भवन में वो सर्व जातीय सम्मेलन करूँगा और उसमें हर एक जाति समुदाय के लोगों का लोगो रहेगा
और वो सब के लिए रहेगा, सबको इनवाइट किया जाएगा। सांसद जो है पप्पू यादव जी, उनको इनवाइट किया जाएगा, और वहाँ के पदाधिकारी हैं कुंदन कुमार, उनको भी मैं इनवाइट करूँगा। कुछ डॉक्टर्स हैं, मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूँगा कि आइए मेरे प्रोग्राम में, सेमिनार में, जो भी हो। मुकुट दीदी इसका तय करेंगी, वो आगे परमिशन कहाँ से मुकुट दीदी को मिलेगा वो बताएंगी। अच्छा सोनल जी, जिस तरीके से भारत में गंदी राजनीति हो रही है, जिस तरीके से जानी दुश्मन बनाया जा रहा है, भाईचारे का संदेश आप लगातार देते रहते हैं समाज में कि हिंदू मुस्लिम जो भी है मिल के रहो भाई, अपना देश है, सब साथ में रहो। क्या लगता है कि आप आगे भी इसी तरीके से भाईचारा का संदेश देते रहेंगे युवाओं को? हाँ, हम आगे भी देते रहेंगे, मरते दम तक देते रहेंगे। उसके लिए मुझे कितनों ने रोका है, इस बार मेरे अपने आदमियों ने रोका है, लेकिन मैं नहीं रुका हूँ। मैं नहीं रुका हूँ, मैं अपना काम करता आया हूँ और करता रहूँगा। और आप 28 मार्च लास्ट अलविदा जुम्मा जो था, उस दिन मैंने अपने घर पे इफ्तारी का पार्टी रखा था। चाहे मेरा टारगेट 1000 था, वहाँ अगर 100-125 ही आए किसी कारणवश। यहाँ पे एक दुर्घटना हो गई थी गिद्धवास में, उसके कारण थोड़ा सा कोई अफवाह फैल गया था, इसी कारण से आदमी मेरे यहाँ कम आए। लेकिन आदमी का व्यवस्था था 1000 आदमी का। वही हम ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि जो हम अगर 1000 आदमी को भी हम अपना निमंत्रण दे सकते हैं, अपने भाई को निमंत्रण दे सकते हैं, तो और किसी और को क्यों नहीं दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने कह दी कि जुम्मा के अंतिम जुम्मा के रोज़ जब ईद आता है, और ईद के दिन जो है कि ये भाई इफ्तियारी रखते हैं, ये हिंदू हैं और ये मुसलमान भाइयों के लिए इफ्तियारी रखते हैं, तो अगर आप इनका सपोर्ट नहीं कीजिएगा, किनका सपोर्ट कीजिएगा? उन दलालों का जो कि राजनीतिक करते हैं हिंदू मुस्लिम की, जो कि लड़वाने की बात करते हैं हिंदू मुस्लिम को, जो कि कटवाने की बात करते हैं हिंदू मुस्लिम को। उसका बच्चा पढ़ता है बड़े हॉस्टल में, उसका बच्चा पढ़ता है विदेशों में, उसका इलाज होता है विदेशों में, उसका इलाज होता है सिंगापुर में, लेकिन वो आपके बच्चों को, अब्दुल के बच्चे हो या रहीम के बच्चे हो या किशन के बच्चे हो या राम के बच्चे हो, वो आपके बच्चे को जो है कि सड़क पर लड़ने के लिए, मरने के लिए, कटने के लिए छोड़ दिया जाता है, अपना पॉलिटिकल चेहरा चमकाने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम करके एक नई अफवाह को रंग दिया जाता है। अगर सोनल उस अफवाह पर, विचारधारा पर सोनल प्रहार करता है, लोगों को बताता है कि हिंदू मुस्लिम मत करो भाई, दोनों भाई ही अगर लड़ोगे तो फिर से ये देश किसी ना किसी का गुलाम बन जाएगा। लोग तो कहते ही हैं फूट डालो राज करो, लेकिन तुम हिंदू मुस्लिम मिल के रहो। अगर सोनल इस बात को, इस चीज़ को अगर उठा रहा है, समाज में एक नई नींव को रख रहा है, समाज में एक नया धारणा पैदा कर रहा है, तो क्या सोनल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए? भारी मात्रा में आप लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा दोनों का लिंक आप लोगों को दे रहा हूं। और भाईचारे की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ बहकावे में किसी का नहीं आना है। हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम लोग कोई राजनीतिक नहीं करते हैं, नहीं हमारा बाप दादा राजनीतिक से जुड़ा है। हम लोग जो है कि हिंदुस्तान को नया हिंदुस्तान बनाने की बात करते हैं। और हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं सोनल जी, इन्होंने काफ़ी प्रेरणादायक एक कहानी भी लिखी है एक लड़की पर। उस पे क्या विचार है आपका? मेरा विचार है उस पर कि एक शॉर्ट मूवी भी बन जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक ये कहानी है 7 ईयर बैक की, ठीक है। तो 7 ईयर बैक की है कहानी। मैंने इसको रूपांतरण रूप से लिखा है और वो रियल घटना से संबंधित नहीं है। अगर वो रियल घटना से संबंधित अगर मैं लिख दूं तो आपके आंसू रुक नहीं पाएंगे। मैं उस कहानी को लिखा हूँ एक दूसरे अंदाज में कि एक लेखिका होती है जिनका ज़बरदस्ती शादी एक इकलौते बेटे के परिवार से कर दिया जाता है। लालच लेखिका पर आपने कुछ लिखा है? जी, लेखिका पर कुछ लिखा है कि एक लेखिका है जो कि मतलब अपने मतलब जो कार्य में रहती है, सुंदर होती है, एक जॉब में होती है, टीचर के जॉब में होती है, और वो मतलब जो उनकी शादी एक ऐसे मतलब लड़के से कर दिया जाता है, इकलौता होता है और वो शराबी होता है, लड़का शराबी होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि सरस्वती पूजा का दिन होता है और लेखिका मतलब जो है कि अपने पति को फ़ोन करती है कि आइए शाम हो गया है लेने के लिए, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ
मतलब ड्रिंकिंग कर रहा होता है, शराब पी रहा होता है। कहानी है ये आप अपने रियल स्टोरी में मत लेके जाइएगा। तो ये कहानी है मेरी। और उसके बाद वो नहीं जाता है तो लेखिका जो है अपने जोश जुनून से अकेले ही जाना चाहती है घर। इधर उनके दोस्त जो उनके साथ मतलब ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, उनमें से एक सरगना है जो कि वो अपने आप को समझता है कि ये लेखिका तो हर बार हाथ नहीं आती है, इस बार उसके साथ कुछ गलत किया जाए। तो वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता है। ठीक है, मकसद में कामयाब हो जाता है। और वो लड़की का ऐसा होता है कि वो कुकर्म करने के बाद उनकी दोनों आंखें को निकाल